तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीएस के लिए आपको क्या करना है, ये एक बुक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखो ये बुक का कवर मैं आपको दिखा देता हूँ। बुक का कवर देखो, एसएससी सामान्य अध्ययन। ऐसे तो कवर मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि देखो बुक की हालत जो है थोड़ी सी ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने इस बुक को बहुत पढ़ा है, थोड़ी सी फट गई है। देखो ये बुक बेसिकली क्या है, ये बुक जो है ना, इसको हम बोलते हैं घटना चक्र, आपने सुना होगा इसका नाम। ये बुक बेस्ड है बेसिकली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे। एसएससी के आज तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उन एग्जाम्स के अंदर जीएस के जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि एसएससी के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर की वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चंस को किस तरीके से दे रखा है। पहले देखो कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस तरीके से कि पहले आप उसको याद कर लो। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए देखो कैसे दे रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, ठीक है, कि एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर जो नीचे दे रखा है। और सबसे अच्छी बात आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से बॉक्स के अंदर ना एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है इन्होंने। इस एक्सप्लेनेशन का क्या फ़ायदा है, इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ के आपको आंसर तो पता लग ही रहा है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बातें जो हैं बाकी 3 ऑप्शंस के बारे में वो भी आपको पता लग रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए याद रखना, ठीक है। तो एक तो ये बुक है जो आप बिल्कुल ही आप मस्ट है, मैं आपको कहूँगा कि ये तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। और इसको पढ़ने का तरीका बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो कि मैं किस तरीके से पढ़ता था, मैं जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता था मैं उसको टिक भी कर लिया करता था, और मैं इस तरीके से जो एक्सप्लेनेशन हुआ करते थे उसको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं क्या कर लेता था, हाईलाइट या अंडरलाइन वगैरह मैं कर दिया करता था, ठीक है। तो ये बुक आप कर सकते हो। एक इसी का दूसरा मतलब इसी का एक विकल्प है जो आप उसको फॉलो कर सकते हो अगर आप ये फॉलो नहीं करना चाहते, जो कि है ये बुक। ये किरण पब्लिकेशन की आती है सामान्य अध्ययन। ये भी बेसिकली प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। इसके अंदर भी सारे के सारे क्या हैं, प्रीवियस ईयर के जीएस के क्वेश्चंस हैं ये। और ये थोड़ी सी अलग है। अलग क्यों है, जैसे इस वाली बुक में भी आपने देखा घटना चक्र में कि यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है, उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आंसर दे रखा है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आपको देखो पहले क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से, लेकिन आंसर यहाँ पे साथ में नहीं दे रखा। इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पर पीछे दे रखा है की टाइप में, और उसके साथ साथ में उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है। तो आपको यहाँ पर क्या है, पहले आपको क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, उसके बाद यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे। लेकिन इस वाली बुक में क्या है, घटना चक्र में, कि साथ साथ में क्वेश्चन है, साथ साथ में आंसर है। तो आप दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हो, दोनों बेसिकली प्रीवियस ईयर की है। और इन दोनों में से कोई एक बुक आपको जरूर करनी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप नहीं लगा कर जा रहे तो आप बिल्कुल भी ये मत कहना कि आपकी जीएस तैयार है। आप जीएस को तभी तैयार समझना जब आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लिए हों, ठीक है। अब मैं दूसरी बुक आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, जो बुक मैंने भी पढ़ी है और कंपटीशन की तैयारी करने वाला हर बच्चा इस बुक को पढ़ता है। ये बुक वेल नोन है, ठीक है, आप सब इस बुक का नाम जानते हो। ये है लूसेंट, ठीक है। ये तो मस्ट है, ये आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन एक सवाल है कि लूसेंट को करे कैसे। कई बच्चे हैं ना जो लूसेंट को करते ही गलत तरीके से, और फिर एग्जाम में जाकर रोते हैं कि सर जीएस में स्कोर हुआ नहीं, जीएस में मार्क्स आए नहीं। देखो जीएस को पढ़ने का या लूसेंट को पढ़ने का तरीका क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करो, इसमें ना टॉपिक को स्प्लिट करो। जैसे मैं बात करता हूँ हिस्ट्री की बात करता हूँ, तो हिस्ट्री में आपको पता है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएबल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, और इसके अलावा एक वर्ल्ड हिस्ट्री भी है इसके अंदर, ठीक है। यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत और विश्व इतिहास, इसके अंदर है सारी चीज़ें। मैंने भारत बोल दिया, सॉरी, इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो ये सेक्शन वाइज यहाँ पर दे रखा है। ऐसे ही आप पॉलिटी को देखोगे तो आप उसको भी 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। एक तो पूरा संविधान के बारे में दे रखा है, और एक जो भारत के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके बारे में एक अलग मतलब सेक्शन दे रखा है। उसके बाद ऐसी साइंस को आप 3 सेक्शन में डिवाइड करोगे, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी को भी 2 सेक्शन में आप डिवाइड करोगे, जो कि इसके अंदर ऑलरेडी हो रखा है। एक तो है भारत का भूगोल और एक है विश्व का भूगोल। तो आपको क्या करना है, आपको ना कोई से भी 3 या 4 सेक्शंस आपको ले लेने एक साथ। मैं सेक्शंस की बात कर रहा हूं। जैसे आपने उठाया प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, ज्योग्राफी से आपने उठा लिया भारत का भूगोल, ठीक है, और साइंस से आपने उठा लिया बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। ये 4 सेक्शंस आपने एक बार उठा लिए, और डेली आप क्या करो, इन चारों सेक्शंस के ना एक या 2 पेज करो आप, ठीक है। कंप्लीट 1 पेज या 2 पेज कंप्लीट करो। पेज से मेरा मतलब है कि जैसे ये कंप्लीट 1 पेज हो गया, ये कंप्लीट 1 पेज, ठीक है। तो आप क्या करो, डेली का 1 पेज या डेली के 2 पेज, 4 अलग अलग सेक्शंस आप लो, या 5 सेक्शंस भी ले सकते हो, और उनके डेली के आपको 1 पेज या 2 पेज आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको लगे, जैसे मान के चलो करते करते आपका जो प्राचीन इतिहास है वो खत्म हो गया, तो आप क्या करोगे, आपने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास लिया था, अब प्राचीन इतिहास खत्म हो गया, तो आप क्या करोगे, आधुनिक इतिहास का सेक्शन उसमें ऐड कर दोगे। यानी कि जैसे जैसे एक चीज़ खत्म होती जाएगी आप उसमें दूसरी चीज़ ऐड करते जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से लूसेंट को करना। और देखो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इसको पढ़ते जा रहे हो, आपको पढ़ते हुए इसको याद भी करना है। जैसे आपने पूरा एक फ्रंट साइड आपने पढ़ लिया पेज का, अब आप आंख बंद करके उसको रिकॉल करो कि आपको वो चीज़ें याद हो रही कि नहीं हो रही है। और बेस्ट तरीका ये है कि पहले आप इसमें से एक सेक्शन का 1 पेज पढ़ लो,
या एक सेक्शन कंप्लीट कर लो और तुरंत घटना चक्र जो बुक मैंने आपको दिखाई वहां से, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी सेक्शन वाइज बांट रखा है। जैसे यहां से आप पढ़ोगे वेद के बारे में, वेदास के बारे में पढ़ोगे, तो इस घटना चक्र के अंदर भी वेद के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो आप क्या करो, यहां से टॉपिक को पढ़ो और घटना चक्र में से उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। इस तरीके से आप कर लोगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जीएस को लेकर जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। जैसे ना जीएस के इस वाली बुक के अंदर क्या है, ऐसे ना कई सारे बॉक्सेस आपको देखने को मिलेंगे, पिंक कलर में कई सारे आपको बॉक्सेस देखने को मिलेंगे। ये जो बॉक्सेस है ना, ये मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं, इस बॉक्स को अक्सर इग्नोर करते हैं, इसको बच्चे याद नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि याद करना बहुत हेक्टिक है या बहुत ज़्यादा बोरिंग है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम के अंदर, वो यहीं से आते हैं। आपको हर टॉपिक के अंदर ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस मिलेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्सेस है ना, आपको वो छांट के रख लेना है। जैसे आप जब ज्योग्राफी के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा भारत के प्रमुख जनजातियों के बारे में, भारत के प्रमुख नृत्य के बारे में, अलग अलग राज्यों के जो लोक नृत्य हैं, लोक कलाएं हैं, लोक गीत हैं, या फिर वहाँ की जो जनजातियाँ हैं, उनके सारे बॉक्सेस दे रखे हैं। आप देखना ज्योग्राफी के अंदर, तो आप क्या करो, उन पेजेस के ऊपर स्टिकर लगा लो, स्टिकर्स आते हैं मार्केट में, वो लगा दो। उसके ऊपर लिख दो कि जनजातियों का क्वेश्चन इसके ऊपर है, या जनजातीय वाला बॉक्स है इसके अंदर, फोक डांसेस वाला इसके पास है, इस वाले मतलब पेज पे है। और इसके अलावा आप हिस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे जो बैटल्स है, बैटल्स का आपको बॉक्स मिलेगा। अलग अलग जो चीज़ों की स्थापना करी गई थी, जैसे वेद समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना, आत्मीय सभा की स्थापना, इनके भी बॉक्सेस दे रखे हैं। इसके अलावा जो फेमस स्ट्रगल्स हुए हैं उनके लिस्ट यहाँ पर दे रखी है, जो प्रसिद्ध नारे हैं, प्रसिद्ध आंदोलन हैं, सबके यहाँ पर बॉक्सेस दे रखे हैं। तो आप सबसे पहले एक दिन बैठो और सारे इंपॉर्टेंट बॉक्सेस को देखो, उनके ऊपर स्टिकर्स लगा लो, ताकि आपको याद रहे कि आपको डेली याद करने, वरना कई बार हम भूल जाते हैं। इसके अलावा आप साइंस में जाओगे तो बायोलॉजी के अंदर आपको मिलेगा, बॉक्स मिलेगा, जिसके अंदर कई सारे जो है ना आविष्कार लिखे होंगे कि इसका आविष्कार किसने किया, इसका आविष्कार किसने किया, या फिर वाइटमिन्स के बारे में लिखा होगा कि इस वाइटमिन की खोज किसने की, इस वाइटमिन का रासायनिक नाम क्या है, साइंटिफिकल नेम क्या है, उसका भी बॉक्स आपको दे रखा है। आप फिजिक्स में जाओगे तो वहाँ पर अलग अलग जो मशीन्स हैं उनका इन्वेंशंस दे रखा है, उनके इन्वेंटर्स के नाम दे रखे हैं, तो उसका भी बॉक्स दे रखा है। तो देखो, करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बस आप करने वाले तो बनो। और ये जो मैं आपको बॉक्सेस वाली चीज़ें बता रहा हूँ, एग्जाम में आना तो यही है, क्योंकि जो आप स्टैटिक जीके बोलते हो वो क्या है, यही तो है वो, लेकिन आप इसको याद करके जाते नहीं हो। तो आप सारे इंपॉर्टेंट बॉक्सेस को पहले छांट लो, उसके ऊपर आप टैग्स लगा लो, ठीक है। ये वाली बुक नहीं है, मेरी पुरानी बुक में मैंने ये चीज़ें कर रखी थी, ये बुक नहीं है, स्पेशली आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बुक लेके आया हूँ, ठीक है। मेरी पुरानी बुक में मैंने इस तरीके से कर रखा है। तो आप उसके ऊपर स्टिकर्स लगा लो, टैग्स लगा लो, और आप उसके ऊपर लिख लो, ठीक है। जो आपने टैग लगाया ना, उसके ऊपर आप लिख दो कि यहाँ पर ये टॉपिक है, यहाँ पर ये टॉपिक। और डेली आप क्या करो, हर बॉक्स में से 2 या 3 चीज़ें याद करो, क्योंकि एक साथ तो आप सारा याद कर नहीं पाओगे। जैसे आपने उठाया फेमस स्ट्रगल्स, जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके द्वारा किए गए स्ट्रगल्स, तो आपने वो उठाया, आपने 2 या 3 वहाँ से याद कर लिए। कुछ इन्वेंशंस आपने 2-3 याद कर लिए। एसआई यूनिट्स होती है ना, कि दाब की एसआई यूनिट क्या है ना, और अलग अलग एसआई यूनिट्स होती हैं, तो आप डेली के वहाँ से 2-2 याद करो। फेमस जो इन्वेंशंस है कि इसका आविष्कार किसने किया, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया, या बैटरी का आविष्कार किसने किया, इनमें से आप डेली के 2-2, 3-3 याद करो। तो इस तरीके से अगर आप जीएस को करते हो तो आपका जीएस में मतलब कोई मुकाबला कर नहीं पाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, देखो, जीएस के नोट्स तैयार करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर जो मॉक दोगे, अभी आप अगर मॉक दे रहे होगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रहे हो तो अभी आप आगे दोगे। देखो मैं क्या करता था, देखो मॉक्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते थे जीएस के, ठीक है। देखो बच्चे क्या करते हैं, जैसे मॉक के अंदर जीएस का क्वेश्चन आया तो जीएस का क्वेश्चन पढ़ा बच्चों ने, और नीचे 4 ऑप्शंस में से एक आंसर है, बच्चों ने वो आंसर याद कर लिया। लेकिन मेरा तरीका अलग था करने का। मैं क्या करता था, जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो मैं याद करता ही था, लेकिन नीचे एक्सप्लेनेशन में जो बाकी के 3 पॉइंट्स बच गए उनका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा होता था। तो मैं क्या करता था, उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर नोट कर लिया करता था। आप देख सकते हो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, जीएस के नोट्स, ठीक है। इस तरीके से ये मेरे इतने बढ़िया नोट्स बन गए। और आपको मैं बता दूं कि एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो आप खुद के नोट्स बनाओगे ना, मतलब आप ये मान के चलो कि बहुत सारी चीज़ें तो यहीं से आ जाएंगी। मतलब ऐसा भी हुआ है लिटरली कि मैं एग्जाम सेंटर में जाने से पहले, कुछ देर पहले मैंने इसको रिवाइज़ किया, क्योंकि इसको रिवाइज़ करना आसान होगा क्योंकि आपने खुद बनाया इसको, ठीक है। तो मैं इसको रिवाइज़ करके गया और डायरेक्ट 3 या 4 क्वेश्चन 1-2 पेज से उठकर डायरेक्ट आ गए। तो बड़ी खुशी होती है कि आपने जो चीज़ें बनाई हैं, जो आपने मेहनत करी है, आपको वहाँ से अगर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप देखो, ये कोई 1-2 पेज पे नहीं है, ये पूरा मैंने डायरी भर रखी है। ये सब जीएस है, देखो अगर आपको दिख रहा हो, ये सब जीएस है। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। इस तरीके से जो भी आप मॉक्स देते हो ना, उसके आप इस तरीके से प्रॉपर नोट्स बनाते चलो, क्योंकि जो ये नोट्स होंगे ना आपके, ये बिल्कुल ही मतलब खतरनाक चीज़ है। मतलब इससे बाहर तो आ ही नहीं सकता, आप ये मान के चलो। डिटेल में चीज़ों को लिखता था मैं कुछ भी चीज़ स्किप नहीं करता था, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या पता कि एग्जाम में क्या आने वाला है। इसलिए सारी चीज़ों को आप लिखते हुए चलो। और अगर एक चीज़ रिपीट भी हो रही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि रिपीट में लिखने से क्या होता है,
वो चीज़ें आपको याद हो जाती है। कोई बुक का नाम आ गया, बुक का फेमस ऑथर आ गया, राइटर आ गया, तो वो चीज़ें भी मैं लिख लिया करता था। तो इस तरीके से आपके जीएस के नोट्स खुद के होने चाहिए, ठीक है। बहुत सारे नोट्स है, देखो आप जितने देखते चलोगे नोट्स ही नोट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट कर रखी हैं। तो ये बेसिकली क्या है, जो मैं मॉक्स दिया करता था, मॉक्स के जो क्वेश्चंस होते थे मैं वहाँ से इसको नोट करता था। तो जीएस के लिए मैंने आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बता दी कि आप लूसेंट कैसे करोगे, घटना चक्र आप कैसे करोगे, या घटना चक्र किरण में से एक ले सकते हो तो कैसे करोगे, मैंने आपको बता दिया। प्लस अपने खुद के नोट्स आपको कैसे बनाने, मैंने आपको वही बता दिया। अगर आप जीएस में इतना कर लेते हो तो मेरा यकीन करो कि जीएस में आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता यही बहुत ज़्यादा हो गया। और इसी को करने में डेली आपका जो है मेरे ख्याल से 2.5 घंटे आपके कम से कम जाने चाहिए, ठीक है। और अगर आप उसमें करंट अफेयर को भी जोड़ देते हो तो कम से कम आपके 3 घंटे जो है डेली जीएस में जाने चाहिए, और इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा जीएस को, ठीक है ना। करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर के लिए आपको पता है बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स हैं आजकल यूट्यूब के ऊपर जो कि अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो आप वहाँ से करंट अफेयर कर सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि करंट अफेयर आप डेली वाली मत करो, डेली अपना आधा घंटा करंट अफेयर को मत दो कि आप डेली वाली करने बैठ रहे हो। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं और आप उनको याद भी नहीं रख पाते हो। आप या तो वीकली, ठीक है, या फिर मंथली मेरे हिसाब से करो, क्योंकि मैं हमेशा क्या है, मेरे केस में ना मैं मंथली करंट अफेयर करता था कि पूरे मंथ की एक बार में जो इंपॉर्टेंट 250-300 क्वेश्चंस है मैं उनको याद कर लिया करता था। और उनको भी याद करने का तरीका होता है कि जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा कि हाल ही में ये स्कीम किस राज्य में लॉन्च की गई है, तो इसका आंसर आपने पढ़ा मध्य प्रदेश। अब मेरा काम यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। अब मैं क्या करता था, मध्य प्रदेश के बारे में जितनी जानकारी मुझसे हो सकती थी मैं निकाल लिया करता था कि मध्य प्रदेश के प्रेजेंट में सीएम कौन है, मध्य प्रदेश के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, मध्य प्रदेश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, मध्य प्रदेश की लोक नृत्य कौन सा है, मध्य प्रदेश में जनजातियां अगर हैं तो कौन कौन सी हैं, फेमस वहाँ पर कौन कौन से डैम्स हैं, कौन कौन सी वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं नोट करके रख लिया करता था, क्योंकि मुझे पता है स्टैटिक जी के यही है और आना यहीं से है। तो आपका काम होना चाहिए कि ना बिल्कुल चीड़ फाड़ मचा दो, बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दो क्वेश्चन का अच्छी तरीके से। तो आप पढ़ने वाले बनो, आपके पास साधन है, आपके पास तरीका है, मैंने आपको बता दिया। बस कमी ये है कि आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है। तो जीएस की कंप्लीट स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। देखो रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में सबसे पहले तो आप सिलेबस को कंप्लीट करो। आप जहाँ से भी रीजनिंग पढ़ रहे हो आप रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कर लो।